हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं बीएससी पार्ट 2 का बैच। इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे ग्रुप थ्योरी। तो आज होगा आपका क्लास नंबर 9, जिसका सेशन था 23 से 27। यह सेमेस्टर 4 का बैच हो गया। यह जो ग्रुप थ्योरी पढ़ना था हम लोग को मेजर 6 में। तो यहाँ पर हम ग्रुप के बारे में बताए थे और एबेलियन ग्रुप के बारे में बताए थे, उसी पर बेस क्वेश्चन बताए थे। और इसी में एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है रेसिड्यू क्लासेस या मोडुलो। तो थोड़ा ध्यान देंगे उस पर, एक दो क्वेश्चन अगर सीख जाएंगे तो ग्रुप आपका अच्छी तरह खत्म हो जाएगा। इसके बाद प्रवेश कर जाएंगे हम लोग साइक्लिक ग्रुप में। क्लियर? तो अब चलते अपने सेशन के तरफ, थोड़ा बारीकी से ध्यान देना। देखो, हम आप लोग को बता रहे थे ग्रुप थ्योरी। देखा, मैक्सिमम लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को हम बहुत ही सरल तरीका से बता रहे हैं। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसका नाम है सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। रेसिड्यू क्लासेस। रेसिड्यू क्लासेस मोडुलो, या इसी का नाम कहीं कहीं लिखा रहता है सिर्फ मोडुलो। थोड़ा ध्यान देना, हम आपको बताए थे कि ऑपरेशन सिर्फ दो ही केस में लागू होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर कह रहा है कि अगर मान लो जद कोई भी एक सेट है इंटीजर का, ठीक ना, जद कोई भी एक सेट है इंटीजर का, तो वहां से हम दो इंटीजर लेंगे, दोनों इंटीजर को आपस में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद कुछ न कुछ आप लोग को वहां पर रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या जो भी सेट होगा। तो कोई भी अगर इंटीजर है तो किस तरह से आप निकालते हो, तो यहां पर ध्यान देना कि अगर हम जिसका भी मोडुलो निकालेंगे, इसी पर बेस हमने कल क्वेश्चन बताया था, लेकिन वहां मोडुलो नहीं बताए थे, लेकिन क्वेश्चन लिया था A0 A1 A4 A5 A6 A7 तक मोडुलो है ना, या मोडुलो है ना। तो यह दो टाइप्स का होता है। थोड़ा हम बारीकी से आपको कॉन्सेप्ट बता रहे पर, तब जाके सवाल बताएंगे। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखा जाए, लिखा जाए, इसको हेडिंग मारेंगे भी। हमने कहा था यहां पर ऑपरेशन दो प्रकार का होता, नहीं बुआ? वैसे होने के लिए तो 4 प्रकार का होता ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन सिर्फ दो ही केस में लागू होता। एक होता है एडिशन और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। यानी ऑपरेशन का 4 गो साइन होता है, लेकिन ग्रुप में ऑपरेशन सिर्फ दो ही केस में लागू होता, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इसी का हेडिंग हम मार सकते थे कि बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओवर द सेट। कोई भी सेट है, हाँ लिखिए ना, क्या दिक्कत। जब थ्योरी पर जम के पढ़ो ना। तो हम लोग यहां पर कह सकते थे बाबू कि बाइनरी ऑपरेशन लेते तो दो केस में लेते,
यहां से हम मान लेते हैं कि लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर। मान लिया जेड कोई भी एक सेट है इंटीजर का। इसका मतलब हुआ दैट इज यह जेड बराबर यह एक सेट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस तरह से लिखा रहता कि जेड पॉजिटिव इंटीजर का सेट है तब 1 2 3 लेते, होल नंबर रहता तो 0 से शुरुआत करते, नेचुरल नंबर रहता तो 1 2 3 लेते, ऑड नंबर रहता तो 1 3 5 7 लेते, माइनस भी लेते -1 -3 -5। तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। तो मान लो जेड कोई भी एक सेट है और किसी का भी हम मोडुलो निकालना चाहते हैं, मान लेते यहां से, तो लिखते भी जाएंगे बाबू, कहेंगे कि द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मोडुलो एम। तो एम क्या है? एम इज ए सेट ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस in understanding algebraic structure। इसका मतलब हुआ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का मतलब दो केस, या तो प्लस या तो गुना। तो एम यहां मोडुलो लिया, तो जिस सेट का अगर मोडुलो लेते हो तो यह दो प्रकार से होता था। वी डिफाइन टू बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ऐसा आप लिख सकते हो, we define two binary operation for addition and multiplication, गुना इनटू, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन। यह दो तरह से एडिशन या मल्टीप्लीकेशन। जेड कोई भी एक इंटीजर है, इसको मान लेते हैं हम लोग यहां से कि लेट ए एंड बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ जेड बाई एम। मोडुलो एम है इसलिए जेड बाई एम। मोडुलो 5 होता जेड बाई 5, इसी को कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहेगा जेड बाई मोडुलो एम, ब्रैकेट के केस में लिखा रहता। एक से दो क्वेश्चन है सिर्फ, जिसका मोडुलो का ना मोडुलो 5 जेड बाई 5, मोडुलो 7 जेड बाई 7, मोडुलो 3 जेड बाई 3। जेड एक इंटीजर का सेट है। तो वही अब कॉन्सेप्ट बता कैसे लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे तो मालूम चलेगा। मोडुलस थोड़ी है, मोडुलो या रेसिड्यू क्लास है, इसी का नाम है रेसिड्यू क्लास है, लिखो या मोडुलो लिखो, बात बराबर है। ऑपरेशन का 4 गो साइन होता, लेकिन ग्रुप में 2 ही केस होता, एडिशन या मल्टीप्लीकेशन। हम अलग अलग चार्ट बना के दिखाएंगे, लेकिन जब एग्जाम्पल लेंगे तब क्लियर होगा।
अभी हम कॉन्सेप्ट बता रहे कैसे आप लिखोगे। मान लिया ए और बी कोई भी दो नंबर है, दो एलिमेंट है जेड का, जेड एक इंटीजर का सेट है, जेड बाय एम, जिसका मोडुलो लिया, मोडुलो एम लिया था जेड बाय एम, उसी का एलिमेंट है ए और बी। तब जो भी एलिमेंट आएगा वह उस सेट का एलिमेंट होगा। तो कैसे आप लिखोगे, तो हम यहां से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप लोग को। फॉर एडिशन, और यहां पर ले रहे हैं फॉर मल्टीप्लीकेशन। एडिशन का मतलब हो गया प्लस और मल्टीप्लीकेशन का मतलब गुना, इनटू। हमने कहा कि ए और बी दो एलिमेंट है जेड बाय एम का। मान लेते हैं यहां से कि इफ यह ए और बी एलिमेंट है जेड बाय एम यानी मोडुलो एम। अब फॉर एडिशन का केस है तो लेने का क्या तरीका है, यहां कह रहा है कि फॉर एडिशन, तो हम यहां पर लेंगे कि ए प्लस बी। फॉर एडिशन है तो हम लोग यहां से क्या लेंगे कि यह ए प्लस बी। यहां पर कह रहा है गुना केस में इफ मान लो ए और बी अगर एलिमेंट है जेड बाय एम का मोडुलो एम, तब यहां से गुना करा तो यहां पर लेंगे ए इंटू बी। तो अब आप बताओ ए और बी दो इंटीजर को जोड़ोगे या दो इंटीजर को गुना करोगे तो एक इंटीजर ही होगा। तो हमने मान लिया कि ए प्लस बी को जोड़े तो यह सी हो गया, सी हुआ नहीं, मान लिया। ले मान लो ए इंटू बी को गुना किया तो मान लिया सी होगा नहीं, सी मान लिया, ले दिया सी। अरे यार अभी थ्योरी बता रहे हैं ना, रहने दीजिए ना, आप नहीं समझते ना हमको बोलिएगा। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, तो हम यहां से एक चार्ट बता रहे थे आपको। जब यह दो नंबर को जोड़ेंगे और ए प्लस बी तो इसका वैल्यू आ गया सी। तो यहां सी क्या है, तो सी यहां रिमाइंडर लेंगे, यह सी हो गया रिमाइंडर। और ए प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आएगा जिसका मोडुलो कहेगा उससे डिवाइड करेंगे। यहां से कर देंगे सी जो आया ना यहां पर, तो मान लेते यहां से वेयर सी बी द रिमाइंडर। इस केस में भी यह सी क्या हो गया, वेयर सी बी द रिमाइंडर। तो लेने का तरीका था कि ए प्लस बी है, दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू आ गया सी, तो सी यहां तो रिमाइंडर है, तो दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आया ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जो आया जोड़ के यहाँ ए प्लस बी, इसमें क्या करें, जिसका मोडुलो लिया उसे डिवाइड किया। तो मान लो के मतलब में डिवाइड किया तो यहाँ क्या जगह एम इंटू के, दोनों को जो जार करें तो मान लो यह सी आ गया, इसी को ना कहेंगे यह क्वोशिएंट हो गया। याद करो यह क्वोशिएंट हो गया और यह सी रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर। इसी को आप लेने का तरीका क्या था, भाजक भागफल शेष पर। इसको लिखेंगे इतना बराबर यानी जो जगह ए प्लस बी बराबर के इंटू एम प्लस सी। ए प्लस बी बराबर हो गया के इंटू एम प्लस सी। अगर गुना का केस होगा तो उसी तरह से हम गुना केस में भी लेंगे। मैं दोनों को गुना किया तो इसका वैल्यू आ गया सी। इस केस में अगर लेते हैं यहाँ से, इसमें क्या करते हैं, मान लो ए इंटू बी गुना करके जो वैल्यू आया तो उसमें क्या करेंगे, हम m से डिवाइड करेंगे। तो मान लो के मतलब में डिवाइड हो गया m इंटू के, तो यहाँ भी बच गया c, इसलिए यह c हो गया आपका रिमाइंडर। तो आप इसको लिख सकते हो ना a इंटू बी बराबर के इंटू एम प्लस सी। भाजक भागफल शेष पर क्लियर है। मान लेते हैं आप यहाँ रफ करो कि मान लो 7 में अगर 3 से डिवाइड किया है तो 2 मतलब में लगा 6, तो ये बच गया 1। इस 7 को लिखबा 3 गुना 2 और प्लस रिमाइंडर 1। यही चीज हमने लिखने का प्रयास किया।
बहुत बड़ा चीज बता रहा है, नया कॉन्सेप्ट है मोदलो। लिखिए ना, अंक में लेंगे एग्जाम्पल तब क्लियर होगा, लेकिन पर कैसे लेते हो समझिएगा तब ना। जैसे कल क्वेश्चन लिए कि ए आई और ए जे का माप कैसे लिए था। हो गया। अब सी को ही लेना तो कैसे सी लेंगे वही सीखना है हम लोग को। वो तो कल बना दिया, वहीं पर एगो है, बोला कि दे दू, कल ले आइएगा, अपने साइन करने हैं। यही नहर के इस पर दिया था, और दो गली में है। वो हवा हवा बुआ। अब मैंने कहा कि मोदलो निकालेंगे, जब अंक में होगा तो ध्यान देना, यह दो नंबर है ए और बी, हमको कह रहा मोदलो एम लेना है, तो दोनों को जोड़ेंगे या दोनों को गुना करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा। और जिसका मोदलो कर रहा है अगर उससे कम है तो वही लिख देंगे, अगर उसके बराबर आ जाए या उससे ज्यादा हो जाएगा तब क्या करेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे एम से, जिसका मोदलो करेगा उससे डिवाइड करेंगे, और जो शेष पर बचेगा उसको लेंगे, जो अंक में क्लियर होगा आपको कैसे लेते हैं। देखो जैसे हमने कहा यहां से, तो ध्यान देगा, मोदुलो 5, मोदुलो 5, या इसी को कहीं कहीं लिखा रहेगा दैट इज Z/5,
या यही लिखा जाएगा जेड बाई, सीधे ब्रैकेट नहीं दिया रहेगा कहीं कहीं, तो सीधे जेड बाई 5 नहीं, हाँ 5 से डिवाइड करेंगे तब ध्यान दीजिएगा कि जेड एक इंटीजर का सेट है, जेड एक इंटीजर का सेट है। अब मोडुलो 5 कह रहा है तो जो भी दो नंबर लेंगे, जब ये 5 है, 4 है, 3 है तो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। और मोडुलो 5 कह रहा है तो इसका मतलब जिसका भी मोडुलो कहेगा तो कोई भी अगर एलिमेंट निकालोगे तो कौन सा हम एलिमेंट लेंगे, तो हम दो केस में बताए आपको यहां से। फॉर एडिशन, और यहां पर हम लिया मोडुलो 5, यह लेते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुना के केस में। तो मान ले जेड एक इंटीजर का सेट है, जेड एक इंटीजर का सेट है, तो दो नंबर हम कोई भी निकाल ले यहां से, मान लेते यहां से, तो ध्यान दीजिएगा वैसे जिसका मोडुलो कहेगा ना तो जेड बराबर यह एक सेट लेंगे, मोडुलो 5 गुना के केस में हो या प्लस के केस में हो, जिसका मोडुलो कहेगा ना तो जेड बराबर यह एक सेट लेंगे। मोडुलो 5 है तो वह सेट बनेगा आपको 0 से लेकर 4 तक, यानी एक कम। अगर मोडुलो m है तो 0 से लेकर m-1 तक एक सेट बनेगा। अगर मोडुलो k है तो 0 से k-1 तक 0 से बनेगा। बता रहे ना कैसे क्लियर होगा। रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता, रिमाइंडर मिनिमम 0 होगा या उससे बड़ा होगा, और जिससे डिवाइड करोगे उससे कम होगा। तो मोडुलो 5 इसका मतलब सेट बनेगा 0 से 4 तक। मोडुलो 7 तो 0 से 6 तक। जिसका मोडुलो कहे ना तो सेट बनेगा एक कम, गुना केस में हो या प्लस। गुना केस में भी है तो ये हो जाएगा सेट 0, 1, 2, 3 और 4। अब हम अगर यहाँ एक चार्ट बनाते हैं, हम अगर यह एक चार्ट बनाते हैं, बाइनरी चार्ट जैसे क्लाउजर लो, यह हम एक चार्ट बनाते हैं, एडिशन है तो क्लाउजर लॉ में क्या बताए थे, यहाँ प्लस का साइन लेना। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ गुना का साइन लेना। मान लो यह एक सेट बना, जो भी सेट का एलिमेंट है एक बार खड़े लिख दो और एक बार परे लिख दो। नहीं बताए थे? गुना का केस भी है, या तो इंटू लिखो या गुना ऐसे लिखो। गुना भी रहे तो एलिमेंट यहाँ पर लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। यहाँ भी लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। चलिए ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? यहां तक क्लियर है। अब हम मान लेते हैं यहां से हम यहां से मान लिए कि जो भी एलिमेंट मान लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं 2 अब प्लस 3, मतलब 2 और 3 एलिमेंट है। मान लेते हैं यहां से इफ 2 और 3 एलिमेंट है जेड बाई 5 का, उसी एलिमेंट का से, तो बुआ 2 + 3 बराबर 5 आ गया। अब 5 तो एलिमेंट नहीं है इस सेट में, तो दोनों को जोड़ने के बाद 5 आया। तो अब यहां से क्या करेंगे कि 5 अगर आ गया जोड़ के, अगर जोड़ के 5 आ गया तो 5 से आप डिवाइड करो। तो 5 में 5 से डिवाइड करेंगे
तो रिमाइंडर हो जाएगा 0। अगर मान लेते हैं यहां पर लिया हम कि 2 गुना 3 लिया, इसका वैल्यू कितना, 2 गुना 3 बराबर 6, और 6 तो इस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो क्या करेंगे बाबू, आए 2 गुना 3 6, तो 6 में आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। मान लेते हम यहां पर ले लिया कि 1 गुना 3, तो 1 गुना 3 बराबर 3, और 3 ऑलरेडी इसका एलिमेंट है तो 3 हो जाएगा। जैसे यहां पर लिया कि 1 + 3 बराबर 4, 4 ऑलरेडी एलिमेंट है। आए 0 1 तो 1 होगा, गुना करने में 0, मतलब दोनों को ऑपरेशन करने का जो वैल्यू बचा ना, वह एलिमेंट होना चाहिए इस सेट का। उसी टाइप करने बता रहे थे। तो अब बताना, ये मान लिया ए है, ये बी है, ए और बी है, तो 0 + 0 बराबर 0, 0 ऑलरेडी एलिमेंट है इस सेट का। 1 + 0 1 ऑलरेडी एलिमेंट, 2 + 2 0 तो 2 होगा, या 3 होगा या 4 होगा। फिर 0 + 1 तो यह 1 होगा, 1 + 1 तो 2 होगा, 2 + 1 तो 3 होगा, 3 और 1 4, तो ऑलरेडी 4 है इसमें, 4 1 5 हो गया, तो 5 में 5 से डिवाइड करते 0। अब समझ में आएगा, 0 + 2 तो 2, 1 + 2 तो 3, 2 + 2 तो 4, 3 + 2 5 तो 0, 4 + 2 6, तो 6 में 5 से डिवाइड करते रिमाइंडर बच गया 1। जो रिमाइंडर होगा वही लिखेंगे। 0 + 3 तो यह 3, 1 + 3 4, 2 + 3 5, 5 में 5 से डिवाइड करते 0, 3 + 3 तो 6, 6 में 5 से डिवाइड करते 1, 4 + 3 7, 7 में 5 से डिवाइड करते रिमाइंडर 2। हाँ हाँ, व्हाइट बा हो जो ना रिमाइंडर है। 0 + 4 तो 4, 1 + 4 तो 5 तो 0, 2 + 4 6 तो 1, 3 + 4 7 तो 2, 4 + 4 8, 8 में 5 से डिवाइड किया तो 3। देखा 0 गुना 0 तो 0, ये सब 0 आ जाता, 0 1 2 3 और 4, 0 2 4, 3 दूना 6 तो 1, 4 दूना 8, तो 8 में 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3, 0 3 1 3 तिया 9, 9 में 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4, 4 तिया 12, 12 में 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2, 0 4, 4 दूना 8 तो बचेगा 3, 3 चौका 12 तो बचेगा 2, 4 चौका 16 तो 1। तो यही है रेसिड्यू क्लासेस, या मतलब प्लस का केस हो या गुना का केस हो। 1 से 2 क्वेश्चन होगा इसमें मात्र। हाँ लिखिए ना, दिक्कत
चलिए, जैसे हमने कहा यहां से बाबू, देख बउआ, जैसे हम यहां से कह रहे हैं आप लोग को मोदुलो 7, या कहीं कहीं लिखा रहेगा Z/7। तो मोदुलो 7 का मतलब क्या हो गया कि Z बराबर यह एक सेट बनेगा 0 से लेकर कहां तक लेंगे, 6 तक, एक कम लेना। अगर यहां भी लेंगे ना, ठीक है, दुइये को 4 है बाबू, 4 एडिशन, और यह हो गया 4 मल्टीप्लीकेशन। एडिशन के लिए कैसे चार्ट बनाइए, यहाँ प्लस का साइन लेंगे, जो भी एलिमेंट है एक बार खड़े एक बार पड़े, तो 0 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ जगह 0 1 2 3 4 5, एक कम लेंगे। अगर यहाँ पर गुना करा मल्टी, तो यहाँ पर गुना का साइन लेंगे। अभी सवाल थोड़ी हम बना रहे थे, क्लाउजर एसोसिएटिव तरीका बता, क्लाउजर लॉ कर तो एसोसिएटिव भी कर जाएगा, कम्यूटेटिव भी कर जाएगा, इनवर्स भी आ जाती है, उसी के से एलिमेंट लेंगे। देखो यहाँ गुना का साइन लिया तो कितना जाएगा, 0 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ लेंगे 0 1 2 3 4 5 और 6। अब बताइए बाबू, चार्ट यहाँ लिखाइए ना आप सबको सोच के, 0 + 0 सचिन, 0 + 0 0, 1 + 0 1, यह 2 3 4 5 और 6 ऑलरेडी एलिमेंट। यहाँ 0 + 1 तो 1, यह 2 यह 3 यह 4 यह 5 5, और 5 और 1 6, तो 6 ऑलरेडी एलिमेंट है। देखिए 6 1 7, तो 7 में 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए इसका एलिमेंट नहीं ना 7 है, दोनों को जोड़ के 7 आ गया, तो 7 में जिसका मोडुलो का है उससे डिवाइड कर, जो रिमाइंडर बचेगा वह लेना, तो 0 0 + 2 यह 2 यह 3 यह 4 यह 5 यह 6, और 6 5 और 2 7, तो 0 6 2 8 8, तो 1। अब लिख ले बना, चलिए लिखा 3 4 5 6, अच्छा 0 1 और 2। अब सीख गए, चलिए इसके आगे बना लीजिएगा ट्राई, ये चार्ट बना लीजिएगा, होमवर्क में दे रहे हैं, हो जाएगा कि पिछड़ा उतार देव। तो कितना होगा, आज 2 गुना 0, हाँ वाह, जब गोल ये बना ले ना, चलिए होमवर्क दे दी ट्राई। बैठो क्लास होगा, नहीं तबीयत खराब नहीं है बाबू।
नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में हम शुरू करेंगे आप लोग को साइक्लिक ग्रुप। यह कल शुरू करेंगे और यह हम आपको दे दिया होमवर्क में। और अभी जो मोडुलो 7 का टेबल बनाया आप थोड़ा हम चेक कर लेते हैं। ये घर पर बना, चार बना, कोई एक बना ना, कोई एक बना के दिखा दो ना, ठीक है ना। तो आज रहने जितना ही तो बाबू, देखिए फिर यहाँ लिखा गया